बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। आज मरीम किचन में हम बना रहे हैं पंजीरी, क्योंकि व्यूअर्स ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और ये बहुत टेस्टी भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाएंगे पंजीरी। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आज मरीम किचन में हम बनाएंगे पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्थी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसको सिर्फ वो खातून ही नहीं खा सकती जो सिर्फ बेबी पैदा करती हैं, इनको हर कमज़ोर हर मोटा बंदा इसको खा सकता है, क्योंकि ये बहुत हेल्थी है सेहत के लिए। तो पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पे हमने सब रेडी करके रखी है। पंजीरी बनती है सूजी से, बेसन से और तमाम जो है ड्राई फ्रूट तकरीबन जितने भी होते हैं सबसे उनको मिला के हम पंजीरी बनाएंगे। और पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने चूल्हे पे पतीली चढ़ाई है और उसमें हमने आधा किलो बेसन जो है वो डाल दिया है। इसमें कोई घी नहीं ऐड करना, इसको ऐसे ही हमने स्लो टू मीडियम आग पे जो है बेसन को हमने भूनना है और इसमें स्पेशल हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो हमारा नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ अगर नीचे लग जाएगी तो उसकी स्मेल जो है उस पंजीरी में आएगी, जो कि टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो इसको हम मुसलसल स्पैचुला से हिलाएंगे और बेसन को गोल्डन लाइट ब्राउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और फ्लेम को हमने कर दिया बंद, लेकिन स्टिल मुसलसल हम इस पर स्पैचुला हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो जो पतीला गर्म है और ये बेसन उससे जल सकता है। तो इसको हम स्टिल 4 से 5 मिनट स्पैचुला हिलाएंगे और थोड़ा सा बेसन को रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे और उसके बाद हम इसको एक खाली परात में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बर्तन रखा है खाली, तो ये बेसन हम इस परात में डाल देंगे। बेसन को लाइट गोल्डन ब्राउन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट की तरफ। ड्राई फ्रूट जो है वो हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो है 2 कप बादाम, 1 कप काजू, 1 कप हमारे पास पिस्ता है, आधा कप हमारे पास अखरोट है और 1 कप हमारे पास चारे मगज़ है और 1 कप हमारे पास नारियल है। तो जो कप की हमने मेजरिंग की है वो चाय वाला कप जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कप हमने लिया है, इसे हमने सारी चीज़ों को मेजरिंग किया है। और यहाँ पे हमारे पास 4 टेबलस्पून जो है वो सौंफ के हैं, इनको हमने थोड़ा सा भून लिया था फ्राई पैन में और इसको भी सौंफ को भी हम इन ड्राई फ्रूट के साथ हम इनको चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक हम इनको पीस लेंगे। चॉपर में हम इन सब चीज़ों को डालेंगे और इनको बारीक बारीक हम पीस लेंगे। चूल्हे पे पतीली जो है फिर चढ़ा ली है और यहाँ पे हमने डाले हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून देसी घी के। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। यहाँ पे ऑयल देसी घी जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हम अब डालेंगे 3 टेबलस्पून चारे गूंद जो होते हैं ये वाले, और इसको हम पकाएंगे घी में 4 से 5 मिनट। जी तो व्यूअर्स ये जो चारे गूंद है ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे ये वैसे वैसे अपने साइज़ से बड़ी होती जाएगी और ये आपको आवाज़ें भी आनी शुरू हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं कि साइज़ इसका बड़ा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखें। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारे गूंद जो हमने डाले थे वो देखिए माशाल्लाह साइज़ में कितने बड़े हो चुके हैं। अब इनको हमने एक दोरी में निकाल लिया है और दोरी में निकालने के बाद इसको एक वट्टे से, चट्टू वट्टा जो होता है घर में, उससे हम इसको अच्छी तरह से ऐसे पीसेंगे और बारीक कर लेंगे। तो व्यूअर्स उसी देसी घी में हम लोग अब डालेंगे फुले। ये एक पूरा पैकेट जो है बाज़ार से मिलता है, इस ब्रांड का हमने लिया है। ये एक पूरा पैक जो है ये हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन बनता है 1 कप, चाय वाला 1 कप ये हम इसमें डालेंगे और ये भी हम देसी घी में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जो घी में थोड़ा सा पकाएंगे इसको 4 से 5 मिनट और उसके बाद हम इसको भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल्ले जो हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हमने इसको किया है और एक डिश में हमने इसको निकाल लिया है। गोंद भी हमने जो है कि वो दोरी बट्टे में उसको अच्छी तरीके से पीस लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल्ले उसको भी हमने चॉपर में डाल दिया है। अब इसको भी हम ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टेबलस्पून देसी घी के हमने डाल लिए हैं और घी को हम थोड़ा सा जो है कि गर्म होने देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे घी हमारा गर्म हो चुका है और जो से ड्राई फ्रूट हमने पीस के रखे हुए थे वो सारे अब हम इस देसी घी में ऐड करेंगे और अब हम इन ड्राई फ्रूट को देसी घी में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे जब तक एक थोड़ा सा कलर अपना चेंज नहीं करता। तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खसकास है, ये तकरीबन आधा कप है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और खसकास को भी हम ड्राई फ्रूट के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट को तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भूना है। यहाँ पे अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्लो टू मीडियम आपने इसको भूनना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो बूंदे हैं जो फुले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि फ्लेम को आपने बंद कर देना है, उसके बाद आपने इसमें फुले ऐड करने हैं और साथ ही व्यूअर्स हम इसमें ऐड कर देंगे चारों बूंद भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सब कुछ डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। याद रखें कि फ्लेम हमने बंद किया हुआ है और मुसलसल अभी हमने स्पैचुला हिलाना है क्योंकि पतीला हमारा गर्म है। तो हम अच्छी तरीके से इसको हिलाएंगे भी और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने लेनी है एक परात, खाली बर्तन बड़ा सा, और उस बर्तन में हम ये सारी चीज़ें जो हमने मिक्स की हैं वो हम इसमें निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखे थे और घी में हमने इनको गोल्डन ब्राउन किया है वो सब हमने इस परात में निकाल ली है। चूल्हे पे हमने पतीली फिर चढ़ा दी है और इसमें हमने 2 कप देसी घी जो है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम गर्म करेंगे। हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सूजी, 1 कप हम डाल चुके हैं, दूसरा कप भी हमने डाल दिया है, तो ये अब तीसरा कप भी हमने इसमें डाल दिया है और आप इसको सूजी को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। सूजी को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और मुसलसल हम स्पैचुला हिलाते जाएंगे ताकि सूजी हमारी नीचे ना लगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। जैसे जैसे सूजी आपने भूननी है, आपको अगर लगे कि इसमें घी जो है कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हमें सूजी को भूना है, हमें लगा है कि घी थोड़ा सा इसमें थोड़ा है तो 1 कप हमने इसमें और ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अच्छी तरीके से भून चुकी है। और भून जाने की निशानी ये है कि जब सूजी अच्छी तरीके से भून जाए तो ऑयल अपना छोड़ देती है। तो आप देख सकते हैं कि सूजी ने ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सूजी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इस स्टेज पे आके हमने जो बेसन को शुरू में गोल्डन ब्राउन किया था वो अब हम इस सूजी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी ने बहुत तरीके से ऑयल जो छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये तकरीबन हमने डाले हैं 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर के। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड करके रखे थे और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। मिक्स को आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया सारा सामान। अब हम डालेंगे सबसे एंड में शुगर। ये हमने 1 कप शुगर का डाल दिया है। ये हमने साथ डाल दिया दूसरा कप। एक एक करके हम डालेंगे और एक एक करके हम इसको मिक्स करेंगे। हमने डाले हैं 3 कप शुगर के। शुगर हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे।
अभी हमने 3 कप डाले हैं, इसको हम बाद में चेक करके देखेंगे। अगर हमें मीठा सही लगा तो हम और नहीं डालेंगे, कम लगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे। लेकिन इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को कर देना है बंद। और चीनी को हमने लास्ट में इसलिए डाला है कि चीनी को अगर हम पहले डालते तो चीनी पानी छोड़ देती है, इसलिए अब चीनी डालने के बाद फ्लेम को हमने कर देना है बंद। अब इसको डालेंगे हम एक प्लेट के अंदर और इसको चख के बताएंगे कि इसका मीठा कैसा है। अगर हमें सही लगा तो हम नहीं डालेंगे, कम लगा तो हम इसमें और मीठा ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अब पंजीरी को चख के देखा है तो हमें शुगर थोड़ी सी कम लगी है, तो इसमें हमने 1 कप और शुगर का जो है वो ऐड किया है। अब इसको हम फिर इस तरीके से मिक्स करेंगे और दोबारा इसको चखेंगे, देखेंगे इसका मीठा कैसा है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे पंजीरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बल्कि रेडी टू ईट है। अब हमने इसको चख के देखा है, इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, ड्राई फ्रूट हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो रेसिपी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। व्यूअर्स, इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो व्यूअर्स, पंजीरी बना के खाएं और सेहत बनाएं, क्योंकि ये बनती है देसी घी से। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। आज मरीम किचन में हम बना रहे हैं पंजीरी, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। आज मरीम किचन में हम बना रहे हैं पंजीरी, जो आपकी सेहत के लिए बहुत हेल्थी है। पंजीरी बनाएं और सेहत बनाएं, क्योंकि ये बनती है देसी घी। तो व्यूअर्स, पंजीरी बना के खाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बिकॉज